हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार की इस योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार ने हमारे खिलाफ कदम उठाया तो लेबनान तबाह हो जाएगा। कासिम ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब अमेरिका और इजराइल के दबाव में किया जा रहा है और इसका मकसद लेबनान की संप्रभुता को कमजोर करना है। उन्होंने आगाह किया कि अगर हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर किया गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा और ये उन हजारों शहीदों के बलिदान का अपमान होगा जिन्होंने देश की रक्षा में जान दी। हिजबुल्लाह ने साफ किया कि लेबनान की असली समस्याएं इजराइल की हमलावर नीति और जबरदस्ती के कब्जे से जुड़ी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर वाकई शांति चाहिए तो इजराइल को लेबनानी जमीन से पीछे हटना होगा, हमले बंद करने होंगे, कैदियों को रिहा किया जाए और देश का पुनर्निर्माण किया जाए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हथियार छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो वहीं इजराइल की तरफ से भी बयान आया है कि अगर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने के लिए नहीं मना लेती है तो इजराइल समर्थन देगा और धीरे धीरे अपनी सेना हटाने को तैयार है। इजराइल और अमेरिका मिलकर लेबनान में स्थायित्व लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पिछले 9 महीने से इजरायली फौजें दक्षिणी लेबनान में घुसी हुई हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही हैं। वही हिजबुल्लाह का साफ संदेश, हम देश के रक्षक हैं, झुकेंगे नहीं, और कहा कि हिजबुल्लाह ने 2006 से लेबनानी सेना और जनता के साथ मिलकर इजराइल को आगे नहीं बढ़ने दिया और बीते 20 सालों से लेबनान की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे में अब लेबनान में हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले हफ्तों में राजनीतिक टकराव और सैन्य तनाव और बढ़ सकता है।